अच्छा तो बच्चों, इससे पहले जो मैंने ये पाठ पढ़ाया था आपको तूफ़ानों की ओर, ये इसका आधा भाग यहाँ पर है, वो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले ये पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफ़ानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ यहाँ पर दी हैं, तो इसका मतलब है कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि यह समुद्र और तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। असीम माने जिनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती वो उसे क्या कहते हैं, असीम। तो सागर कैसा दिखाई दे रहा है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और तूफान भी सीमा रहित है। ठीक है, फिर आगे है, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो आगे कवि कह रहे हैं कि इनका सामना शायद ही कोई कर सके। ठीक है, ये तूफान और समुद्र का सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ना। तो हे नाविक, कवि कह रहे हैं कि हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर आगे चलो और सागर को भी ये बता दो कि मैं सिर्फ मिट्टी का पुतला ही नहीं हूँ, है ना। मैं मिट्टी का पुतला नहीं हूँ, पर भले ही मैं मिट्टी का पुतला हूँ, ठीक है, परंतु क्या कर सकता हूँ मैं, समुद्र के सामने हार नहीं मान सकता। क्या नहीं कर सकता, समुद्र के सामने हार नहीं मान सकता। ठीक है, तो मनुष्य ने अपनी कभी ये कहा भी अपने बारे में कि मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी है। वो अपने आप को, वो अपनी हार नहीं मानता। ठीक है, अब दूसरे आगे जो पैराग्राफ है उसको मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में है स्पंदन, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डालें सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ठीक है, तो आगे है कि सागर की अपनी क्षमता है, मतलब सागर की क्या है, अपनी क्षमता है। वो अपने हिसाब से तूफान, बड़े बड़े तूफान लाता है ना। परंतु माझी माने जो नाव चलाने वाला है उसको क्या बोलते हैं, माझी। परंतु वह सागर के सामने अपनी हार नहीं मानता, वो भी रुकता नहीं है चाहे कितने भी तूफान आ जाए। ठीक है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, मतलब जब तक उसकी सांस में सांसें चल रही हैं तब तक उसका हाथ रुकता नहीं है। इसके ही बल पर कर डालें सारों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब तक अपनी नाव क्या है, आगे बढ़ाते ही रहना है जब तक तुम्हारे प्राणों में प्राण हैं। हे नाविक, तुम अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुंदर पार कर डाल सकते हो, है ना, 7 समुंदर पार कर सकते हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। ठीक है, फिर है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, है ना। अब आगे यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, तो शब्दार्थ में है नाविक, नाविक माने नाव चलाने वाला। फिर है मल्हार, नाविक माने नाव चलाने वाला, उसको मल्लाह भी बोलते हैं, और माझी भी। ठीक है, फिर है निज माने अपना, पतवार माने नाव चलाने वाली लकड़ी। ठीक है, पतवार किसे कहते हैं, नाव चलाने वाली लकड़ी या चप्पू। फिर है ज्वार, ज्वार माने तूफान, समुद्र में उठने वाला पानी का बहाव। ठीक है, आगे जो पानी बढ़ता है वो। फिर है अंधड़ माने आंधी, असीम माने सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षमता माने शक्ति या योग्यता। फिर आगे है स्पंदन यानी चेतना, ठीक है, या धड़कन। बल पर माने सहारा, ठीक है, सहारे। इस तरह से ये यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, उनको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये जो पंक्तियाँ आज ये समझाई हैं, इनको आपको फिर से एक बार बोलना है और उनका अर्थ समझना है।